नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा और साथ साथ उसकी पूजा विधि के बारे में सुनेंगे। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन बहुत आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के समान, फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवपूर्ण का वरदान देती है और वे महागौरी कहलाती है। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली होती है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करते हैं और उसको करने से कष्ट और दुख सब मिट जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजन करते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड-मुंड राक्षसों का संहार किया था। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ अष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करते हैं। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों को ध्यान कर इनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, मना है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिसमें खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल और गुड़ माता को अर्पित करते हैं। यदि अष्टमी को पारणा कर रहे हो तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद के रूप में सबको वितरित करना चाहिए। धन्यवाद।